जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और फरवरी मंथ को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम करेंगे रीजनिंग का सीरीज चैप्टर। ठीक है। रीजनिंग का सीरीज चैप्टर। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, रीजनिंग के सीरीज चैप्टर में दो सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट सेक्शन होता है लिंग्विस्टिक रीजनिंग, यानी कि भाषिक तर्क शक्ति। सेकंड सेक्शन होता है नॉन वर्बल रीजनिंग, यानी कि आभासी तर्क शक्ति। ठीक है। तो आज हम इसको, जो फर्स्ट वाला सेक्शन है, इसका फर्स्ट वाला सेक्शन मीन्स ये, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे लिंग्विस्टिक रीजनिंग को। ठीक है। भाषिक तर्क शक्ति को हम डिस्कस करेंगे और इस पे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो हम विथ एग्जांपल डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे लिंग्विस्टिक रीजनिंग यानी कि भाषिक तर्क शक्ति। ठीक है। ये बेसिकली 5 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसका जो 6th टाइप होता है उसमें इन 5 टाइप्स के कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर मिसलेनियस क्वेश्चन बनाया जाता है, जिसे हम विविध प्रश्न कहते हैं। टाइप 1 इसका देख लेते हैं। टाइप 1 होता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग द मिसिंग नंबर इन अ सीरीज, यानी कि श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। क्लियर है। टाइप 2 होता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग द मिसिंग लेटर्स इन द सीरीज, यानी कि श्रेणी में लुप्त अक्षरों को ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। क्लियर है। थर्ड होता है इसका क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्लेसिंग द गिवन लेटर सीरीज एट द ब्लैंक्स इन द गिवन सीक्वेंस, यानी कि दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर आधारित प्रश्न। क्लियर है। फोर्थ टाइप होता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिसिंग लेटर्स। ठीक है। मिसिंग लेटर्स पर क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। इंक्रीज बाय 1 इन द एडजेसेंट लेटर ऑफ द सीरीज। क्लियर है। यानी कि श्रृंखला के सन्निकट अक्षरों में छूटे हुए अक्षर, कौन से छूटे हुए अक्षर क्रमशः एक एक बढ़ जाते हैं पर आधारित प्रश्न। ठीक है। फिफ्थ टाइप होता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। क्लियर। यानी कि श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। ठीक है। और टाइप 6 जैसा मैंने आपको बताया कि टाइप 1 to 5 जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं उनके कॉन्सेप्ट को मिलाकर टाइप 6, जिसे मिसलेनियस कहते हैं, क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। ठीक है। आइए अब डिस्कस करेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को फॉर्म किया जाता है और कैसे ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्लास 10th से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक रीजनिंग के सीरीज चैप्टर से लिंग्विस्टिक रीजनिंग यानी कि भाषिक तर्क शक्ति सेक्शन से इन्हीं टाइप 6 तक के क्वेश्चन के फॉर्मेट पर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। आइए फर्स्ट टाइप देखते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग द मिसिंग नंबर इन अ सीरीज, यानी कि श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। क्लियर है। देखते हैं। ये श्रेणी है 1 to 0, 3, 2, 5, 6 और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। ठीक है। यानी कि एक सीरीज 1 से स्टार्ट होती है, 6 तक पहुंचती है, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क लग जाता है। यहाँ पर क्या लग जाता है? क्वेश्चन मार्क। और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर होगा वो इन 4 ऑप्शन में से एक होगा। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 7। ठीक है। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा। वो कैसे आएगा, कौन सा आएगा, आइए समझते हैं। ठीक है। देखेंगे 1, 3, 1 से 3 तक पहुंचने के लिए 2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। अब 2 से 5 तक पहुंचने के लिए 3 ऐड करना पड़ेगा। यहां हम क्या समझ पा रहे हैं? ठीक है। सॉरी, 3 से 5 तक पहुंचने के लिए 2 ऐड करना पड़ेगा। देखेंगे 1 से 3 तक पहुंचने के लिए हमें 2 ऐड करना है। फिर 3 से 5 तक पहुंचने के लिए हमें 2 ऐड करना है। ठीक है। ये तो ऑब्वियस है कि एक में 2 को ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा,
3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा। ठीक है, हम देख पा रहे हैं कि 103256 का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, लेकिन एक नंबर छोड़कर, जैसे यहाँ पे 0 छोड़ दिया, यहाँ 2 छोड़ दिया, तो जो नेक्स्ट नंबर है उसमें रिलेशन बन पा रहा है। वो क्या बन रहा है? जो वो ये बन रहा है कि 1 में 2 ऐड किया तो 3, 3 में 2 ऐड किया तो 5, और 5 में 2 अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 7। क्लियर है? लेकिन ये 7 अगर दिए गए ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन में है तब तो ये ठीक होगा, नहीं अगर है तो हम फिर से ट्राई करेंगे, हो सकता है कोई और लॉजिक लगे। ठीक है, जो भी लॉजिक हमारा लगता है वो सेम लॉजिक होना चाहिए, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेम लॉजिक लगाने के बाद अगर इन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में आपका आंसर है तो वो राइट आंसर होगा। तो हमने जब यहाँ पर 5 में भी 2 ऐड किया तो हमें 7 मिला। हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन मार्क की जगह पर 7 होना चाहिए। आइए अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 9, बी 8, सी 10, डी 7। तो हमने देखा कि ऑप्शन डी 7 राइट आंसर है, जो हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग फॉर्म होता है। तो इसका, इस क्वेश्चन का, इस कॉन्सेप्ट का जो राइट आंसर होगा इस एग्जांपल का, वो होगा 7। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? 7 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपके? अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, टाइप 2। टाइप 2 में देखते हैं CMG FPJ ISM क्वेश्चन मार्क। ठीक है, टाइप 2 है क्या? क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग द मिसिंग लेटर्स इन द सीरीज, यानी कि एक सीरीज है उसमें मिसिंग लेटर हमें फाइंड आउट करना। ठीक है, क्या कह रहा है? श्रेणी में लुप्त अक्षरों को ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। लुप्त अक्षर कौन सा होगा? जो ये क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? ऑप्शन ए बी सी डी, इनमें से कोई एक। ऑप्शन ए क्या है? LVP। ऑप्शन बी क्या है? NVZ। ऑप्शन सी क्या है? NVY। ऑप्शन डी क्या है? LVZ। क्लियर है? अब देख लेते हैं, CMG, इसको हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब FPJ को लिखेंगे, FP और J। अब ISM को लिखेंगे, IS और M। ठीक है, आपको जब रीजनिंग स्टार्ट करवाया था तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? लेटर्स की रैंकिंग सिखाई थी आपको, कौन सा लेटर किस रैंक पे आता है इंग्लिश अल्फाबेट में। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सी कौन से नंबर पर आता है? 3rd नंबर पर, F 6th नंबर पर, I 9th नंबर पर, M आता है 13th नंबर पर, P आता है 16th नंबर पर, और S आता है 19th नंबर पर। क्लियर है? G आता है 7th नंबर पर, J आता है 10th नंबर पर। ठीक है, J आता है 10th नंबर पर, और M आता है, M कौन से नंबर पर आता है? 13th नंबर पर। क्लियर है? यानी कि C से F का जो रिलेशन है वो +3 का नजर आता है, 3 + 3 6। और F से I का रिलेशन जो है वो भी +3 का नजर आता है। ठीक है, यानी कि F में 3 ऐड करेंगे तो I मिलेगा। देखें, 6 + 3 9। अब M का P से जो रिलेशन है वो क्या है? 13 to 16 है। तो 13 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 16। P का S से रिलेशन देखते हैं, P 16 है और S 19 है, यानी कि +3। क्लियर है? अब G7 और J10 में रिलेशन देखते हैं, +3 का है, 7 + 3 10। J10 है और M13 है, इनका आपस में रिलेशन देखेंगे, +3 का है। ठीक है, यानी कि अब तक यानी कि CMG FPJ और ISM तक जो हमने रिलेशन देखा वो +3 का है।
ठीक है। नेक्स्ट अल्फाबेट में जैसे कि सी का एफ के साथ +3 है, एफ का आई के साथ +3 है, एम का पी के साथ +3 है, पी का एस के साथ +3 है, जी का जे के साथ +3 है, जे का एम के साथ +3 है। तो क्यों ना इसी रीति और इसी रिवाज को हम आगे बढ़ाएं। ठीक है, +3 कर दिया हमने, क्या होगा 9 + 3 12। यहाँ भी +3 कर दिया हमने, 19 + 3 22। ठीक है, यहाँ भी हम +3 कर देंगे, 13 + 3 16। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब हम देखते हैं कि 12th नंबर पर इंग्लिश अल्फाबेट में कौन सा लेटर आता है। तो हमें पता है एल। 22nd नंबर पर इंग्लिश अल्फाबेट का कौन सा लेटर आता है? वी। 16th नंबर पर इंग्लिश अल्फाबेट का कौन सा लेटर आता है? तो वो आता है पी। ठीक है, इस प्रकार हमें पता चला एल, वी और पी, ये 3 लेटर जो हैं, ठीक है, ये 3 लेटर जो हैं ये आते हैं +3 कर कर सीरीज में। और देखेंगे कि क्या ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, इनमें से कहीं एल वी पी एक साथ हैं? जी हाँ, ऑप्शन ए पहला ऑप्शन ही मिल गया एल वी पी का। इट मीन्स हमने जो लॉजिक लगाया इसमें, यहाँ जो भी लॉजिक हमने लगाया, ये लॉजिक बिल्कुल सही था, सही लॉजिक था, इसलिए सही आंसर हमें रिसीव हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल वी पी। ठीक है, आ गया समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं, टाइप 3 को समझते हैं। टाइप 3 में आपके इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। देखेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्लेसिंग द गिवन लेटर सीरीज एट द ब्लैंक्स इन द गिवन सीक्वेंस, यानी कि दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर आधारित प्रश्न। यानी कि अक्षर श्रृंखला है, ठीक है, क्या है? अक्षर श्रृंखला, ये है हमारी अक्षर श्रृंखला, ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं लेटर सीरीज। ठीक है, हिंदी में इसको अक्षर श्रृंखला कहेंगे और इंग्लिश में लेटर सीरीज कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या है? एक खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर आधारित प्रश्न, यानी कि जो खाली स्थान है, यानी कि जो ब्लैंक है, ये और ये करके दिखाओ। ठीक है, ये जो ब्लैंक है वहां पर ये जो 4 ऑप्शंस में लेटर दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस यानी कि ए बी सी डी, ठीक है, इनमें से कौन से लेटर्स का ग्रुप इन ब्लैंक पर सूट करेगा एक प्रॉपर सीरीज फॉर्म करने के लिए? ठीक है, क्लियर है? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आइए अब इसको देखते हैं, एच ब्लैंक जे। ठीक है, यहां पर जे से पहले ब्लैंक है और यहां पर जे से पहले आई है, तो यहां पर आई लिख देंगे। तो क्या बना? HIJH। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे आई से पहले ब्लैंक है, यहां आई से पहले एच है, तो यहां क्या लिख दिया हमने? एच। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, यहां आई के बाद ब्लैंक है, यहां आई के बाद क्या है? जे। जे, यहां एच के बाद ब्लैंक है, यहां हमने एच के बाद क्या देखा? आई। ठीक है, क्लियर? अब इस सीरीज कैसे फॉर्म हो रही है? HIJH। क्लियर है? HIJH, HIJH, HIJH। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इस तरह से टाइप 3 में क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आइए समय न व्यतीत करते हुए टाइप 4 को समझते हैं। Questions based on missing letters increased by 1 in the adjacent letters of the series, यानी कि श्रृंखला के सन्निकट अक्षरों में छूटे हुए अक्षर क्रमशः एक एक बढ़ जाते हैं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसमें क्या है? श्रृंखला में आसन्न अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 1 से बढ़ती है। नीचे दी गई कौन सी श्रृंखला इस नियम का पालन करती है? ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए और एक बार समझिए।
क्या कह रहा है कि एक श्रृंखला है, ठीक है, लेटर्स का जो ग्रुप है, जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ऑप्शन ए है ACFJOU JLNPOQ ZXMKJL KCAOPQ, ठीक है। इन चार ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें जो नेक्स्ट लेटर है वो असेंडिंग ऑर्डर्स में है, +1 करके है। वो क्यों है? देखो यहाँ पर कि अक्षरों की संख्या एक से बढ़ती है, ये देखो एक से बढ़ती है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर्स में +1 करते हुए जो लेटर है उनका ग्रुप जो है वही हमारा राइट आंसर होगा। तो उसको जानने और समझने के लिए हम देखते हैं ACFJOU, ठीक है। ए में कितना ऐड करेंगे? सी हो जाएगा +2। सी में कितना ऐड करेंगे तो एफ होगा +3। एफ में क्या ऐड करें तो जे होगा +4। क्लियर है? अब जे में कितना नंबर ऐड करें तो ओ होगा +5। अब ओ से 6 नंबर आगे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? यू, ठीक है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो नंबर है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अक्षरों की संख्या एक से बढ़ती है, तो यहाँ पर देखो 2 1 3, ठीक है, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, तो ये सब एक से बढ़ रहे हैं, तो हमारा राइट आंसर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। क्लियर है? आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब कुछ ऑप्शंस जो बी सी डी है इनको आप देखते ही काट सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। जैसे ये ऑप्शन डी देखोगे आप, सी के बाद ए, सी के बाद क्या +1 करेंगे तो ए आएगा? नहीं आएगा, तो ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। एक्स के बाद एम, क्या एक्स में +1 करेंगे तो एम आएगा? जो भी सीरीज इसकी फॉर्म होगी वो असेंडिंग, यहाँ देख पा रहे हैं हम कि ये असेंडिंग ऑर्डर्स में है, ठीक है, क्योंकि एक से बढ़ती है, यानी कि जो भी बढ़ेगी वो असेंडिंग ऑर्डर्स में होगी। यहाँ देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, एक्स जेड से पहले आता है, यहाँ जेड पहले है एक्स बाद में है, यानी कि माइनस हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। JKLMNOP, देखो पी से पहले ओ आना चाहिए, पी ओ से पहले आना चाहिए, ये जो पी है पी यहाँ होना चाहिए और ओ यहाँ होना चाहिए, यानी कि ये भी सही फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है। प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर्स में ऑप्शन ए है, जो हमने अभी आपको समझाया। 2 + 3 + 4 + 5 + 6 सब एक से बढ़ रहे हैं, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए। आइए अब टाइप 5 को समझते हैं। टाइप 5 में बेसिकली क्या होता है? टाइप 5 में क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज, यानी कि श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, ठीक है। श्रृंखला कौन सी है? 16 16, 17 21, 27 46, 71, यह है हमारी श्रृंखला, ठीक है। ये 7 नंबर है इसमें, जिसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं इन सातों में से ही, ठीक है। और इन चारों में से कोई एक गलत है, या तो 27 गलत है, या तो 46 गलत है, या 16 गलत है, या 71 गलत है, ठीक है। और ये चारों इन 7 में से एक है, आप देख पा रहे हैं। तो गलत नंबर कौन सा है ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम अपना लॉजिक लगाएंगे। तो आइए अब लॉजिक लगाकर गलत नंबर को फाइंड आउट करते हैं। देखेंगे 16, ये 16 है, फिर आगे 16 है, तो 16 कैसे 16 बनेगा? जब 16 में 0 ऐड करेंगे तो 16 बनेगा। फिर 16 से कोई नंबर 17 कैसे बनेगा? कोई नंबर 16 है और वो बन जाता 17 है, कैसे होगा? जब 16 में +1 करेंगे तो 17 होगा। अब 17 से कोई नंबर 21 कैसे बनेगा? ये नंबर 17 है और ये 21 बन जाता है, कैसे बनेगा? जब 17 में 4 ऐड करेंगे, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है,
ठीक है, तो ये क्या होगा 21। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। ठीक है, अब ये 21 हो गया। अब 21 27 कैसे बनेगा, 21 27 कैसे बनेगा, 21 में जब 6 ऐड करेंगे तो 27 बनेगा। ठीक है, क्लियर है। लेकिन यहाँ हम स्क्वायर करते हुए आ रहे हैं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो यहाँ किसका स्क्वायर करना चाहिए 3 का स्क्वायर करना चाहिए। तो ये 6 क्या हो गया, गलत हो गया। तो राइट क्या होगा राइट होगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 21 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 21 प्लस 9 क्या हो जाएगा 30। ठीक, अब हमने सही किया या गलत किया, स्क्वायर का असेंडिंग ऑर्डर्स में ऐड करके जब आगे की सीरीज में हमें सही रिजल्ट मिलेगा तब हमें पता चलेगा कि हमने सही किया। और इसी लॉजिक पे अगर हमें राइट आंसर नहीं मिलता है तो हम समझ जाएंगे कि हम गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 21 में 3 का स्क्वायर किया 30। अब 30 से मान लो यहाँ पे 30 अगर हमने कह दिया कि चलो ये गलत है, 27 की जगह 30 होगा, तो 30 में कितना ऐड करेंगे कि 46 होगा। 13 में कितना ऐड करें कि 46 होगा। तो देखेंगे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ठीक है, तो 13 में 16 ऐड करेंगे तो क्या होगा 46। यानी कि ये लॉजिक यहाँ तक तो सही जा रहा है। अब ये चेक कर लेते हैं कि 46 से 71 कैसे बनेगा। 46 से क्या ऐड करेंगे कि 71 होगा। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ हमने 1 का स्क्वायर किया, यहाँ 2 का स्क्वायर किया, यहाँ 3 का स्क्वायर किया, यहाँ 4 का स्क्वायर किया, यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ठीक है, तो 46 प्लस 25 क्या होगा 71। इट मीन्स कि जो हमने लॉजिक लगाया ना यहाँ से 0 से लेकर 5 तक बिल्कुल सही लॉजिक लगाया, और यहाँ पर 21 प्लस 3 का स्क्वायर किया बिल्कुल सही किया। ठीक है, जब 21 से कोई नंबर जब फॉर्म होगा तो वो 30 बनेगा, ना कि 27 बनेगा। इसलिए 27 जो नंबर है ये गलत है। ठीक है, पूछा क्या था श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। तो जो ये श्रृंखला थी, जो ये सीरीज थी, इसमें गलत संख्या 27 थी, सही संख्या यहाँ 30 होगी। 4 ऑप्शन थे ए बी सी डी, इन चारों में से गलत संख्या 27 थी, तो हमने अपना आंसर मार दिया 27 को कि 27 जो है वो गलत है। आज हमने रीजनिंग का सीरीज चैप्टर किया। ठीक है, सीरीज चैप्टर को हमने बिल्कुल बेसिक से इनके जो टाइप्स होते हैं, 6 टाइप्स होते हैं, इन 6 टाइप्स को समझा। ठीक है, 6th टाइप में जो ऊपर के टॉप के 5 टाइप्स हैं उनको मिलाकर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक रीजनिंग भाषिक तर्क शक्ति को समझकर हमने एक एक क्वेश्चन लिया, एक एक कंटेंट को समझ लिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में जो लिंग्विस्टिक रीजनिंग भाषिक तर्क शक्ति वाला सेक्शन है सीरीज चैप्टर का, इसके बहुत सारे प्रश्नों की सीरीज लेकर आएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ताकि लिंग्विस्टिक रीजनिंग भाषिक तर्क शक्ति सीरीज चैप्टर से हमारा कोई डाउट ना हो। उसके बाद हम नॉन वर्बल रीजनिंग यानी कि आभासी तर्क शक्ति पर कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रैक्टिस करेंगे समझेंगे, फिर उसके भी क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे और सारे डाउट और अच्छे से प्रैक्टिस के माध्यम से क्लियर कर देंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बिल्कुल भी ना भूलें, फटाफट सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना माता पिता और भारत माता का पूरा ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।